कि इवन रंगनाथ जी जो है, इस कृष्णा बेसिकली, रंगनाथ इस कृष्णा, तो रंगनाथ जी जो कृष्ण है, उन्होंने राम जी को जो है चलना सिखाया कि देखो चला करो तो ऐसे चला करो। आपने यहाँ सुना, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र। तो राम जी जब चलते हैं तो बड़ा ठुमक ठुमक चलते हैं, तो उनको देख करके अयोध्या वासी जो है बड़ा निहारते हैं उनको। लेकिन राम जी ने इस तरह से चलना कैसे सीखा? कृष्ण से, रंगनाथ जी से। और वैसे रंगनाथ जी या कृष्ण जब चलते हैं तो देयर आर 22 काइंड्स ऑफ वॉकिंग, 22 तरह से चलते हैं वो, उनके जो चलने का तरीका है। उसमें हाथी वाला तरीका भी है, हाथी से चलता है ठक 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 ठक, ये चल तरीका भी है। एक है हंस वाहिनी तरीका, हंस कैसे? ऐसे 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 ऐसे, कृष्ण ऐसे भी चलते हैं। कृष्ण जो है बाज की तरह भी चलते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ऐसे भी चलते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के चलने के तरीके ही 22 हैं, और भी कई हैं, मुख्य 22 हैं, ठीक है। अब जो रंगनाथ जी का भी जो फेस्टिवल कभी निकलता है, तो रंगनाथ जी के फेस्टिवल में तो उनकी जो डीटीज लाए जाते हैं रंगनाथ जी के, तो रंगनाथ जी की डीटीज को बिठा करके फिर जो वो लोग कॉपी कर पाते थोड़ा बहुत, वो साथ करवाते, कहते हैं बाकी बंदर आपने बस करनी है, तो भगवान है भाई, हम हैं। तो इसलिए इस तरह से तो ये भगवान का चलना है, तो चलने में ही उनका नृत्य करना है, कृष्ण का चलने में उनका नृत्य करना है। तो इसलिए वो कहलाते हैं नटवर वपु। नटराज है शिवजी और नटवर वपु है कृष्णा, ठीक है जी, नटवर वपु है कृष्णा। अच्छा, नटवर वपु इतना आप एक्सपर्ट डांस कर लेते हो आप? अच्छा, आप ही कोई है, कोई गुरु जी है कोई आपका? हाँ जी, गंधर्विका जो है वो हमारे गुरु हैं। तो नटराज है, फिर कृष्ण है, नटवर वपु, और उसके बाद फिर है गंधर्विका। तो इसीलिए अगर को फॉर्म भरा है भगवान श्री कृष्ण ने, गुरुज नेम राधिका, गंधर्विका। अच्छा, ओ अच्छा। तो गंधर्विका जो है, शी इज दी मोस्ट एक्सपर्ट डांसर। वैसे जो गंधर्व नाम आता है वो जो राबता गंधर्वों से आता है, गंधर्वास आर वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि हमारे जो ऊपर का जो लोक है, मतलब ओम भूर भुवर, जो ऊपर का जो लोक है ये गंधर्वों का लोक है, इसके ऊपर फिर इंद्र का लोक आता है। तो हमारे जो ऊपर का जो लोक है ये गंधर्वों का ही लोक है। इसलिए हम देखते हैं कि जब सुनते हैं कि भगवान कृष्ण जब प्रकट हुए तो गंधर्वों ने नृत्य करना शुरू कर दिया, गंधर्व गाना शुरू कर दिया। सो दे आर वेरी एक्सपर्ट इन सिंगिंग, डांसिंग। अभी जो हम देखते हैं हमारे बीच में जितने भी टैलेंटेड लोग हैं, हम देखते हैं जितने प्लेबैक सिंगर्स हैं, डांसर्स हैं, ये बेसिकली गंधर्व लोग से गिरे होते हैं। वहीं से अपना पुण्य कंज्यूम करके आप जो फिर बचा कुचा यहाँ पर तकते कर रहे होते हैं लोग, वहां पर तो अरे, तो वो सारे गंधर्व जो है दे आर वेरी एक्सपर्ट इन डांसिंग। तो इसलिए उनमें गंधर्विका इज गुरुजी ऑफ इवन कृष्णा, नटराज, नटवर वपु, और फिर गंधर्विका जी आती हैं, श्रीमती राधा रानी आती है। तो इसीलिए गंधर्विका है। और साथ में है गिरिधारी। गिरिधारी जी की भी गुरुजी कौन है? गंधर्विका जी। इसलिए जब गिरिधारी ने मानी भगवान श्री कृष्ण जब गोवर्धन को उठाया हुआ था अपने लेफ्ट हैंड उनकी पिंकी फिंगर के नेल के ऊपर, जब ऐसे उठाया हुआ है, तो उस वक्त ना यशोदा मैया पूछ रही है कि देख, अरे कृष्णा तेरा हाथ तो थक गया होगा बेटा, तूने ऐसे हाथ से हाथ रखा हुआ है। तो यशोदा मैया करी मसाज कर रही है उनके हाथ की, कहते बेटा तू तो थक गया होगा। मधुमंगल बगल में थे, ये क्या थकेगा, ये पर्वत उठा हुआ है ब्राह्मणों के मंत्र उच्चारण से। एक ही तो है प्रमाणिक ब्राह्मण पूरे वृंदावन के अंदर, मधुमंगल। तो ये हमारे मंत्र उच्चारण से चल रहा है सब कुछ। तो ये सब गोपियां भी सुन रही थी, ये हमेशा क्रेडिट खुद ही ले जाता है मधुमंगल, ये तो हमारी गंधर्विका है, इनकी वजह से गिरिधारी बने हैं। इसलिए क्या बोल रहा है? तो इसीलिए अब वैसे श्रीमती राधा रानी जो है भगवान श्री कृष्ण को पूरा ऐसे कभी नहीं देखते, ऐसे देखे तो पूरा हिल जाएंगे। तो इसलिए हमेशा कटाक्ष ऐसे देखते हैं, उतने में ही कृष्ण की रिपोर्ट कार्ड हिल जाती है पूरी। तो इसलिए जो है जब श्रीमती राधा रानी जब ऐसे थोड़ा सा हल्का सा देखा कृष्ण, तो कृष्ण हिल गए, तो पर्वत भी अरे मधुमंगल तेरे मंत्र में नहीं काम कर, कहते ये मंत्र ठीक से ले नहीं रहा है, मैं तो मंत्र ठीक से बोल रहा हूँ, ये मंत्र ठीक से ले नहीं रहा है। तो सारी गोपी गई है, देखो जरा आसन गंधर्विका की वजह से तो कृष्ण गिरिधारी है। तो कृष्ण ने गोवर्धन उठाया ही नहीं,
योग माया ने गोवर्धन को उठाया। योग माया है कौन? श्रीमती राधा रानी ही है। तो इसलिए गंधर्विका के अनुसार चलते हैं गिरिधारी। तो इसलिए एब्सोल्यूट ट्रूथ यानी परम सत्य धीमहि है राधा कृष्ण। ऐसा लोग बोल देते परम सत्य जो है कृष्ण है, लेकिन वास्तव में परम सत्य है राधा कृष्ण। ये है परम सत्य वास्तव में। और वैसे जो धर्मों को अगर डिवाइड किया जाए तो आता है इधर दे आर मोनोथियस्टिक और पॉलीथियस्टिक, बहु ईश्वरवादी और या फिर एक ईश्वरवादी। जैसे इस्लाम क्रिश्चियनिटी ये एक ईश्वरवादी सिद्धांत है, या फिर अगर बुद्धिज्म है वो निरीश्वरवादी, उसमें तो ये ना एक ना दो, कहते जीरो, तो ये निरीश्वरवादी सिद्धांत है। बुद्धिज्म हो गया, हाँ। जैसे जैनिज्म वो भी बहु ईश्वरवादी है। अल्टीमेटली लक्ष्य भी क्या है? ईश्वरी बनना है, इसलिए बहु ईश्वरवादी सिद्धांत जैनिज्म। तो इस प्रकार से कर्मकांड में बहु ईश्वरवादी हो गया, पंचोपासना बहु ईश्वरवादी हो गई। तो सनातन धर्म वाला क्या है? ये बहु ईश्वरवादी है, इज इट पॉलीथियस्टिक और इज इट एक ईश्वरवादी यानी मोनोथियस्टिक? क्या है हमारा सिद्धांत? हमारे यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, तो इसलिए देवी देवताओं का अलग अलग लेवल है। जैसे गंधर्व भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, और फिर उसमें देवी देवता इत्यादि भी आते हैं, उसमें फिर इंद्र भी आते हैं, आदित्य आते हैं, आदित्य फिर इस प्रकार से। सो मल्टी लेवल है वास्तव में, मल्टी लेवल पॉलीथियस्टिक और मोनोथियस्टिक हो सकता है, ठीक है। और लेकिन भगवान के कई अवतार भी है, राइट? कृष्णा हैज गॉट वेरियस अवतार। अवतार का मतलब है भगवान के कई रूप भी है, रूप का मतलब होता है मॉर्फ। सो पॉलीमॉर्फिक भी है, सो मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक। एक कृष्ण लेकिन एक है, भगवान एक है, तो इसलिए इट इज मोनोथियस्टिक। सो हमारा सनातन धर्म क्या है? मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक मोनोथियस्टिक। पर हमारे यहाँ कृष्ण नहीं है, हमारे यहाँ राधा कृष्ण है, गंधर्वी का गिरधारी है। तो इसलिए सनातन धर्म इज मल्टी लेवल पॉलीमॉर्फिक बाई मोनोथियस्टिक। That is सनातन धर्म। So it is not so simple। देखिए हाँ तो कोई पॉलीथियस्टिक होता है या मोनोथियस्टिक होता है, यार थोड़ा प्रोसेसर बढ़ाओ अपना भाई। It is not like it is not like that। It is more than that। It is multi-level polymorphic by monotheistic राधा कृष्ण। तो ये है सनातन धर्म वास्तव में। तो इसलिए राधा श्रीमती राधिका को स्वीकार करना ये जरूरी है। बिना श्रीमती राधा रानी के कृष्ण पूर्ण हो नहीं सकते। तो कृष्ण को पूर्ण बनाती है श्रीमती राधिका। कृष्ण का शक्तिमान है, शक्तिमान यानी शक्ति को धारण करने वाले। बिना शक्ति के शक्तिमान हो नहीं सकता, बिना सूरज की किरणों के सूरज हो नहीं सकता, बिना मिठास की चीनी हो ही नहीं सकती, बिना ऊष्मा के अग्नि हो ही नहीं सकती, बिना राधा रानी के बिना कृष्ण हो ही नहीं सकते। इसीलिए कृष्ण का जो श्रीमती राधा रानी का एक नाम ये भी है कृष्ण आत्मिका। उनका एक नाम है कृष्ण आत्मिका। आत्मिका मतलब क्या होता है? विच इज द एसेंस, उसको बोलते हैं आत्मा, आत्मिका। शी इज द वेरी एसेंस ऑफ कृष्ण, श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए शी इज कृष्ण आत्मिका। और साथ ही क्या है? शी इज द हायर सेल्फ ऑफ कृष्ण। प्रभुपाद जी बोला करते थे, सॉरी ये है भक्ति महाराज का, भक्ति सिद्धांत सरसा को प्रभुपाद बोला करते थे दैट शी इज द हायर सेल्फ ऑफ कृष्ण। एक तो सेल्फ तो है, ये सेल्फ का भी एक होता है ना, तुम्हारा एक लोअर नेचर भी है, तुम्हारा एक हायर नेचर भी है। फोकस ऑन योर हायर नेचर। सो कृष्ण का भी दोनों डिवाइन नेचर वैसे, ठीक है जी। सो कृष्णा's हायर नेचर इज द हायर सेल्फ इज कृष्णा। ये जब सुनते ना वाइफ को बोलते हैं ओ शी इज अ बेटर हाफ, ये बेटर हाफ कहाँ से आया? ये राधा कृष्ण से आया। शी इज द बेटर हाफ ऑफ कृष्ण। राधा कृष्ण अगर हाफ हाफ है, अगर मतलब पूर्ण पूर्ण है, लेकिन चले यहाँ पे ये हाफ दिस हाफ, राधा कृष्ण। सो राधा रानी इज द बेटर हाफ, कृष्णा इज द बटर half, and Radharani is the better half. Yeah, she is better than the butter. We are bitter. I am bitter. So that's why it is Radha Krishna. Yeah. So she is Krishna Atmika. और प्रभुपाद जी एक और चीज बोला करते राधा रानी के लिए, that she is the female counterpart of Krishna. कृष्ण जो है वो तो पूर्ण पुरुषोत्तम है, लेकिन साथ ही अगर कृष्ण, लेकिन अगर उनके साथ में उनकी शक्ति ना हो, there is no female version of God. सो फिर ये तो भगवान की इनकम्प्लीटनेस है, भगवान में अपूर्णता है ये तो इसीलिए शी इज अ फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ गॉड। इसलिए भगवान के बगल में बड़े टशन के साथ खड़ी होती है वो इस भाव में नहीं है ओ कृष्णा। रुक्मिणी जी फिर भी बंधा हुआ कर रही होती हैं, तो उस भाव में भी मेरे स्वामी है, मैं उनकी हूँ, दैट इज रुक्मिणी जी का भाव। पर कृष्ण मेरे हैं,
और बगल में खड़े होकर टशन से आशीर्वाद देती हैं, जो नो टेंशन ओनली टशन, दैट इज श्रीमती राधा रानी। तो इसीलिए श्रीमती राधा रानी जो है शी इज फीमेल काउंटर पार्ट ऑफ कृष्णा। यस, तो इस प्रकार से राधा कृष्ण इज द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रूथ। एक समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा श्रीमती राधा रानी से कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। राधा रानी का रहने दो, कभी टाइम से आते नहीं हो, ये सब तुम्हारे पास उल्हानाएं होती हैं, बस हम बहुत प्रेम करते हैं तुमसे। जैसा कि सच में बहुत प्रेम करता हूँ, जगत में सबसे अधिक मैं प्रेम तुमसे करता हूँ। राधा रानी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे प्रेम करने वाले कई लोग हैं, तुम भी छल छलिया हो, सबको दिल दे रखा है तुमने, और अल्टीमेटली तुमको प्यार करके होता क्या, हमें सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट्स ही मिलती हैं और कुछ नहीं मिलता है। लेकिन क्या करें, हमारा मन तुम्हें अटक गया है, अब क्या कर सकते हैं। अभी यू टर्न लेने की हमने कितनी कोशिश की, यू टर्न हम ले ही नहीं पाते हैं, हम तो क्या करें। सच में राधिके, मैं सबसे अधिक तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तो यशोदा मैया से भी ज्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। राधा रानी का मतलब फेंकने की भी मतलब हद है, मतलब मनाने के लिए पटाने के लिए तो कुछ भी बोलोगे, कुछ भी, कि मैं मतलब यशोदा मैया से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। यशोदा मैया है, राधे फिर राधे तो तुम मैं बता रहा हूँ, मैं आज शाम को अगर यशोदा मैया ने खुद तुम्हारे आगे नहीं गिड़गिड़ाई तो मेरा नाम बदल देना। तुम मतलब कुछ भी बोलते हो, तुम कुछ भी बोलते हो सच में। बस मैं जो बोल रहा हूँ वो करके देखना। यशोदा मैया तो तुम्हारे यहाँ तुमसे याचना कर रही होंगी, कहते मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं देने वाली। कहते अरे उनको भी आनंद आएगा, देखो तो मान गई। अब यशोदा मैया जी अपने कृष्ण के साथ हैं, कृष्ण को सहला रही हैं, कृष्ण को खिला रही हैं, उनको स्नेह दे रही हैं। यशोदा मैया आई और बाहर जो है श्रीमती राधा ने जो देखा उनके ग्रुप में है और वो भी अपना खुश है वहाँ पर। और इस बात से यशोदा मैया जो उनको प्रसाद खिलाया, अपना भोग खिलाया कृष्ण को। कृष्ण भोग खाया, कृष्ण को निहार रही है, कृष्ण को जो है नजर ना लग जाए, टीका लगाया उनको, हरे कृष्णा, ठीक है। उसके बाद फिर यशोदा मैया जो है बाहर आई तो वहां पर दिखा राधा रानी भी है, गोपियां भी हैं और कृष्ण भी है। कहते अरे ये मेरा कृष्ण यहाँ पर कैसे आ गया, अभी भी मैंने भोजन कराया है, अभी यहाँ पर तुम लोग के बीच में कैसे आ गया। राधा रानी कहा नहीं यशोदा मैया, थोड़ा आपको गलतफहमी हुई है, ये आपको कृष्ण नहीं है, ये हमारा कृष्ण है। हमारा कृष्ण तुम्हारा कृष्ण मतलब कृष्ण तो राधे हम सबका एक ही है। कहते नहीं, कृष्ण दो है, आपको वाला अलग है, वो निकट्टू है, बेकार है, वो तो हमें सुख लेना नहीं है, ये हमारा वाला है, ये छैल छबीला है, ये अच्छा है। यशोदा मैया ने कहा राधे तो कैसी बातें कर रही है, अरे कृष्णा तो एक ही है रे। प्रभु जी को कोई मोड़ देगा प्रभु जी को, नहीं प्रभु जी आप ऐसे खड़े होने, प्रभु जी बैठने के लिए जगह देना प्लीज, कोई है मूड़ा वगैरह कुछ है, प्रभु जी दीजिए। तो उन्होंने कहा हे राधे तू कैसी बातें कर रही है। सच में आपका कृष्णा अलग है, हमारा कृष्णा अलग है। आपका कृष्णा तो क्या है, तो वो माता पिता का वो तो होता है ना, ओली कुछ को वो बोला है, हमारा नहीं है, हमारा बड़ा डायनामिक है, गाता है बजाता है एकदम बिल्कुल बढ़िया एकदम। कहते नहीं देखो ना ये मेरा कृष्ण ही तो है, कृष्ण दो कैसे हो गए राधे। कहते मैया आप जाके चेक करो, जाओ घर में जाकर आप चेक करो। ओ यशोदा मैया अंदर गई, उन्होंने जाकर देखा कृष्ण बैठे रहते। कहते अरे मेरा कृष्णा, अरे कृष्ण तो मैं। कहते हाँ मैया अभी आपने तो मेरे को भोजन कराया। कहते तो मतलब दो कृष्ण है क्या। कहते मैया मैं तो बस आपका हूँ, मुझे पता है। तो यशोदा मैया बोली अरे मैं तो ये सोच रही थी कि कृष्ण एक ही है, दो है, एक वो राधा के पास भी है कृष्ण। अच्छा मैया दिखाओ जरा। वो बाहर गए, देखे दो कृष्ण खड़े। यशोदा मैया तो देख के हैरान लगी। कहते नैन नक्श, आंखें, नाक, मुंह, होंठ, सारा कद काठी बिल्कुल सेम है। यशोदा मैया बड़ी हैरान हुई, कहती अरे राधे मुझे पता नहीं था दो कृष्ण है। हाँ हम जानते हैं दो कृष्ण है, हम तो कभी आपके कृष्ण देखते भी नहीं है, तो बेकार आदमी एकदम घर में रखे माखन खाएगा, ये वो चोरी चकारी दे। हमारा वाला देखो गाता भी है, नाचता भी है, इतना प्रतिभाशाली है, उसकी मुस्कान देखो, उसका क्या उसका है, और आपका मुंह जो एकदम। यशोदा मैंने कहा ऐसा मत बोल राधे, ठीक है तू बात की जाए।
तो ऐसा मत बोल मेरा कृष्ण बड़ा, मेरा बड़ा कृष्ण बड़ा सियाना है। राधा नारायण का रहते हैं आप कृष्ण कोई सियाना वगैरह नहीं है, इसलिए तो हम उससे मिलते जुलते भी नहीं है। हम आपको अपने आपके पास आपके लिए रखा हुआ है कि जा तू माँ की सेवा कर, पिताजी की सेवा कर। यशोदा मैंने कहा नहीं, मेरे कृष्ण बड़ी प्रतिभा है, तेरा होगा छह छबीला घूमता फिरता होगा, ये आज्ञाकारी है, माता पिता की सेवा करता है, ये है। राधा रानी का देखो यशोदा मैया देखो हमारे लिए पूजनी है, वंदनीय है, आपसे बहस तो नहीं करेंगे ना, नहीं जो सच है तो सच ही रहेगा ना, है कि नहीं। हम आपसे क्या बहस करें, है कि नहीं। और हम नहीं चाहते देखो अब कृष्ण के सामने आपका कृष्ण खड़ा हुआ आपकी बेइज्जती वगैरह कुछ हो, सब घर लेके जाइए, इसको माथा ना खिलाइए। और क्या यशोदा मैया ने कहा राधे तू जानती नहीं है मेरा कृष्ण बड़ा प्रतिभाशाली। ललिता सखी ने कहा सिंपल, एक कंपटीशन कराते हैं, इस कंपटीशन जो जीता वो सिकंदर, जो जीता वो सिकंदर। ठीक है। तो नंद महाराज के आंगन में प्रतिभा ये ऑर्गेनाइज की गई, सॉरी ये प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की गई। तो उसके बाद राधा रानी की तरफ से उनका भी कृष्ण खड़ा हुआ है, यशोदा मैया अपने कृष्ण के साथ खड़ी हुई है, दोनों कृष्ण खड़े हुए हैं। तो उसके बाद उनका चलो जी कंपटीशन हो, सारे नंद महाराज के आंगन में इधर उधर सब, कोई पेड़ पे चढ़ा हुआ है, कोई दीवार पे चढ़ा हुआ है, अरे भाई कंपटीशन होने वाला है, कृष्णा वर्सेस कृष्णा, यशोदानंदन वर्सेस राधाकांत, देखे जी कौन जीतता है। प्रतिस्पर्धा होगी। तो अभी प्रतिस्पर्धा शुरू होती, राधा रानी एक मिनट, अगर प्रतियोगिता होते 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 दोनों आपस में मिक्स हो गए और हम असली वाला आपको देखे नकली वाला हमारे साथ चल दिया तो नुकसान हो जाएगा हमें। इसलिए हम एक मिनट, हम इसको अलग तिलक लगा देते हैं, ये हमारा तिलक वाला, हमारा वाला असली वाला कृष्णा, ठीक है। आप पर लल्लू लाल वाले को तिलक नहीं है, ठीक है जी। अब हो जाए राउंड 1 शुरू हुआ, राधा रानी की तरफ से कृष्ण, राधा रानी की तरफ से कृष्ण आए, राधाकांत कृष्ण, राधानाथ कृष्ण, और यहाँ से आए यशोदानंदन कृष्ण, और दोनों नृत्य करना शुरू किया। दोनों बिल्कुल एकदम फिरकन्ने की तरह से घूमे, कोई ऊपर कोई नीचे, नीचे ऊपर, सब हैरान, अरे भाई राउंड 1 बराबर। यशोदा मैया बड़ी खुश कि देखा हमारा कृष्णा। राधा रानी कहा कि हमारा कृष्ण दयालु भी है, इसलिए उसने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया है ताकि आपको दुख ना हो। हमारा कृष्ण है, उसका दिल भी बहुत लाजवाब है। राउंड 2 हुआ। राउंड 2 में दोनों ने कविताएं गानी शुरू की, अरे एक के बाद एक कविता, ये कविता गाएं, वो कविता गाएं, ये कविता गाएं, वो कविता गाएं, ये अलंकार, वो अलंकार, बराबर, बहुत बढ़िया जी। राउंड 2 भी एकदम बराबर। दोनों की रेसलिंग हुई, रेसलिंग में बराबर। राउंड 3 बराबर, इस तरह से बराबर राउंड के बराबर राउंड चले जाए बराबर करते करते फाइनल हुआ का था। बस अब लास्ट एंड फाइनल राउंड ये होगा अब नृत्य का। देखते हैं इसमें भला कौन क्या करता है। अब दोनों ने जो है नृत्य करना शुरू किया। दोनों जो ये करे वो ये करे, जो ये करे वो करे, जो ये और बढ़ के करे, ये और बढ़ के करे, करते 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 दोनों घूमे, दोनों एक दूसरे के आसपास घूमे और ब्रजरज इतनी ज्यादा चारों ओर हो गई, उसमें रज के अंदर दोनों घूमे, रज सारी रज सेटल हुई, वहां से एक ही कृष्ण, अरे तो दूसरा कहाँ गया? यशोदा ने कहा अरे राधा तेरा कृष्ण कहाँ चला गया? राधा ने कहा यशोदा भैया ये हमारा है, भाग्य आपका, भाग्य हो। उसने देखा ना इतना बढ़िया नाच रहा है हमारा कृष्ण, भाग्य हो। उसके बस का नहीं है, इसलिए तो उसे नाचना सीधी धूल उड़ाई ताकि भाग जाए, पता नहीं लगे, भाग्य हो। नहीं ये मेरा कृष्ण है, वो गया ही नहीं अंदर को गया नहीं, मैं तो गेट पे खड़ी थी, अंदर को गया ही नहीं। राधा ने कहा ये हमारा कृष्ण है, देखो ये तिलक देखो मैंने लगाया था ना कि असली नकली एक्सचेंज ना हो जाए, ये देखो तिलक देखो आप, इसलिए ये हमारा ही कृष्ण है, ठीक है जी। तो इसीलिए ये साबित हो गया। आप तो कहते मेरा कृष्ण है, फिर भाग्य हो क्या पता 12 वन है, भाग्य होगा कहीं ना कहीं, और क्या चोरी चकारी करना होगा क्या? राधे मेरा कृष्ण तो कहाँ चला गया, हमें क्या पता। यशोदा मैया हम तो इस कृष्ण के साथ रहते ना, ये हमारा है, भाग्य हो तो फिर वो कहाँ है, वो हमें क्या पता।
कहते नहीं राधे तूने देखा होगा, मैंने और तो कहीं देखा नहीं उसको। कहते अरे वो अंदर गया होगा, सो रहा होगा वो। तो राधा रानी तब जो है, तब यशोदा मैया ने याचना की, ओ राधे मेरे को मेरा कृष्ण दिला दे, राधे ओ राधे मुझे मेरा कृष्ण दिला दे। तो कृष्ण थे, तब राधा रानी वहां मारी, बोल रहा था ना याचना करेंगे आज शाम को, ये देखो। यशोदा तो राधा रानी ने कहा ये तो ही कैन डू एनीथिंग। यशोदा मैया मैं अंदर जाते देखा उसको, अंदर जाके यशोदा मैया देखा उनका कृष्ण भी सो रहा था। मेरा कृष्ण, आज तो मुझे लगा दोनों दो हैं, मुझे लगा था एक है। अच्छा नहीं तो हाँ दो, हाँ मेरा कृष्ण, अपने कृष्ण को रखो अपने पास। सो राधा कृष्ण इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर लीला है। एक समय राधा रानी ने बोला कृष्ण को कि कृष्ण तुमसे प्रेम करके क्या है, हम पे तो आरोपी लगते हैं, मैं कुलक्षणी कहलाती हूँ। वो अभिमन्यु से हमारा विवाह हुआ तो है, लेकिन सब जानते हैं मैं किससे मिलती हूँ, चोरी छुपे आकर के। इसीलिए तुम्हारे चक्कर में बड़ा नाम बदनामी होती है हमारी। तो कौन नाम बदनामी करता है कि ये कुटिला जटिला, तेरी सासू माँ मेरी ननद, ये बोलती रहती है अरे जी क्या करें हैं, वो वृषभानु नंदिनी के साथ हमने ब्याह दिया अपने लड़के को, ये तो हमेशा वो तो काले कलूटे के साथ ही उसे भागी रहती है। तो इसीलिए मेरा नाम तो बड़ा बदनाम, लेकिन क्या करें अब तुमसे प्रेम हो गया, नाम भले खराब हो। अच्छा है ये कुटिला जटिला जो है ये तुम्हारा नाम खराब करती है। मैं साबित करूंगा सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे बड़ी सती तुम हो, और उसके और ये कुटिला जटिला का इतना नाम खराब करूंगा मैं। आप कुछ भी बोलते हो कृष्णा, कुछ भी, आप देखो मेरा कमाल। तो उसके बाद कृष्ण जो है गए घर पे गए तो और ना वो बहुत बीमार हो गए, कृष्ण बीमार है और कृष्ण ठीक नहीं हो रहे। सारे वैद आ गए, एलोपैथिक होम्योपैथिक सिम्पैथिक, कुछ काम ना कर रहा है कृष्ण के ऊपर, क्या किया जाए। तो फिर सारे कई वैद्य जी कहते नर्व्स पकड़ रहे हैं, कुछ हाथ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है मामला। जो जड़ी बूटी लगाते हैं जड़ी बूटी काम नहीं करती। तो कृष्ण ही वैद्य जी बनकर गया है, दाढ़ी वाड़ी लगा कर, मूछ लगा करके, अलख निरंजन अलख निरंजन करते करते आए कृष्ण। तो यशोदा में बस यशोदा ने कहा हमने सुना आप बड़े बड़े पहुंचे हुए वैद्य जी हैं, आप सब तरह का इलाज कर रहे थे, हमारा कृष्ण बड़ा बीमार पड़ गया। ये वैद्य जी तो कृष्ण ही है। बीमारी गहरी है, इसको प्रेम रोग हुआ है, लेकिन इलाज संभव है। इलाज तो लोकल है, लोकल इलाज क्या है? ये यमुना का जल, तो यमुना का जल, हाँ अरे अभी ले आते हैं यमुना का, हमारे यहाँ तो पड़े होता है। रुको यमुना का जल लेके आना है एक खास तरह के मटके में, वो पोटली से निकाला एक मटका निकाला, ये तो खैर पूरा है। उस मटके में थे 1000 छेद। जो यमुना नदी में जा करके, यमुना नदी के सेंटर से, किनारे से नहीं, सेंटर में जा करके इस 1000 छेद वाले मटके में जो पानी भर करके लेकर के आएगा और कृष्ण को पिलाएगा, तो फिर कृष्ण ठीक हो जाएंगे। अच्छा ऐसा कैसे होगा? ऐसा उसी से होगा जो पवित्र है, जो सती है, इसका हृदय शुद्ध है, इसका चरित्र 100% शुद्ध है। सिर्फ वही स्त्री एक कार्य कर पाएगी, लेकिन जिसके मन में बाकी पुरुषों के लिए विचार कभी विकार आए हुए हैं, वो जाते ही डूब जाएगी। अच्छा ऐसा आ गया, इसका कोई असर नहीं होना। हमारे भी एलोपैथी सिंपैथी सब हो गए, कुछ नहीं होना ऐसा, बहुत ठाकुर जी करेंगे इसको ठीक। तो कहते फिर कौन लेके आएगा? यशोदा मैंने कहा मैं लेके आऊंगी। कृष्ण कहा नहीं यार तो साहब प्लान ही स्पॉइल हो जाएगा। नहीं वैद्य जी बोलते हैं नहीं, माँ के अलावा देखिए वैद्य जी तो आपने बताया नहीं था, बुजुर्ग हो गए माँ के अलावा होना चाहिए। ये तो जाके ले आएंगे तो ये तो सारा प्लान फॉल हो जाएगा। फिर कौन लेकर के आएगा? तो उसके बाद यहाँ कोई है कुटिला जटिला, हमने बड़ा नाम सुना, बड़ी पवित्रता से भरी हुई है कुटिला जटिला। हाँ क्यों नहीं, इसलिए वही एक कुटिला जटिला, आप तो आपके लिए वैद्य जी ने बोला है कि आप जाकर पानी लेकर के आए
तो कहते हाँ, उन्होंने बोला है कि जो सती होगी इसका मन बड़ा शुद्ध होगा, इसके हृदय में किसी के लिए विकार नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अगर जा करके यमुना नदी में चल करके उसके सेंटर में जा करके ये 1000 छेद वाली मटकी में पानी भरकर लेके आएगा ना, वो पिलाएंगे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा बेटा, आप तो पवित्र हैं, आप तो सती हैं, और क्या तो आप लेकर आएगी। सबने कहा अरे अरे वो कुटिला जटिला पानी लेके आ रहे हैं, कुटिला जटिला पानी लेके आ रहे हैं, कुटिला जटिला पानी लेके टू 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 कुटिला जटिला पानी लेके आएंगी। अरे यार तो ढिंडोरे पिट गए, तो पोस्टर पर छप गए, तो चलो चलें। ये अपना मटकी लेकर के उनको पकड़ा, ये लो जी 1000 छेद वाली मटकी, जाओ इसमें पानी भर के लेकर के आओ। तो ये चली, तो 2-3 कदम यमुना पे चली और छपा आए, यानी किसी और पुरुष का भी विचार किया हुआ इन्होंने। आए, जा जटिला तू भी जा, वो भी डूबी। आए, और कौन जाएगा जी? 2-4 ने और ट्राई कर लिया, वो भी डूब ली। अरे वैद जी मैं ही ले आती हूँ ना, शुद्ध ने बोला मैं ले आती हूँ ना, सब तो डूब रही है वहां पर, तो सब क्या किया जाए? अब क्या पूरे गांव में कोई ऐसी लड़की है? नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करता हूँ। मेरे ज्योतिष के अनुसार गांव में एक ऐसी स्त्री है जिसका नाम रा से शुरू होता है और धा पे खत्म होता है। ऐसी को लड़की ढूंढिए, ये वो कार्य कर सकती है, बस वही है जो कि उस लेवल की प्योरिटी की हो। तो ऐसी कोई है जिसका नाम रा से शुरू होता है और धा पे खत्म होता है? राधा। अरे राधा, अरे राधा को लेके आते ना। कुटला जटिल ने कहा है उसको रहने दो, वो तो विख्यात है, वो काली के साथ घूमती है, वो जो बीमार पड़ा है वहां पर, इसलिए उससे तो बिल्कुल मत कराओ उसे, ये तो फिर साबित ही हो जाएगा ये बात। तो मैंने कहा लेकिन ये जो वैद जी हैं इन्होंने पूरा एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके बताया, पूरे ब्रज के अंदर एक ही है जिसका नाम रा से शुरू है, धा पे खत्म होता है, वही लेकर के चल लेकर आ पाएगी। कहते जा जा भाई, जा जा राधा, जा जा, तू भी नाम खराब कर ले, हमारा नाम तो खराब हुआ ही है, जा तू भी जाकर नाम खराब कर ले। श्रीमती राधा रानी आई, और श्रीमती राधा रानी ने जो है यमुना नदी पे चलना शुरू किया कर सबने देखा यशोदा मैया यमुना नदी के बिल्कुल सेंटर में खड़ी हैं। अरे राधा यमुना पे चली, डूबी नहीं। अरे वाह क्या बात है। कहते लेकिन दूसरा काम नहीं हो पाएगा इससे, वो जो 1000 छेद वाली मटकी है ना, पानी तो रिस जाना है, एक छेद से रिस जाता है, ये तो 1000 छेद है भाई, तो इसीलिए वो काम ना कर पाएगी। तो श्रीमती राधा रानी ने वो 1000 छेद वाला मटका लिया और उसको यमुना नदी बिल्कुल सेंटर से निकाला। तो कृष्ण ने अपना तीसरा विस्तार किया अपनी 1000 उंगलियों से। कृष्ण की उंगलियां तो अनगिनत है, 1000 उंगलियों से वो सारे जो छेद थे उंगलियों से भर दिए, और राधा रानी जैसे जल भरा तो उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। उन्होंने कहा अरे ये उन्होंने फिर दिया यशोदा मैया को, यशोदा मैया ने कृष्ण को पिलाया। जैसे ही कृष्ण पिलाया कृष्ण खड़े हो गए। वाह 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 वाह, ये बात साबित हो गई पूरे गांव में एक ही सती है, एक ही पवित्रा है, उसका नाम राधा है, श्रीमती राधा रानी की है। इस प्रकार से राधा कृष्ण की बड़ी मनोरम लीलाएं। ऐसी एक समय कृष्ण जो है हमेशा इस प्रकार कार्य करते इससे कि राधा रानी उनके और प्रति और आकर्षित हो, उनका और डिग्री तो 360 डिग्री झूला घूम रहा है, और श्रीमती राधा रानी कृष्ण पकड़ी हुई है। कृष्ण कहते हैं ओ राधा छोड़ दो, ये जगत वाले क्या बोलेंगे कि तुमने इस प्रकार से आलिंगन किया। कहते किया तो हुआ है, लेकिन ये झूला तो रोको। नहीं, कृष्ण झूले को रोकते नहीं है, और इस प्रकार से राधा रानी कृष्ण का आलिंगन किया, और जितनी भी गोपियां हैं सब की सब हंस रही होती है। देखो कृष्ण जो है राधा रानी के साथ कितनी मधुर लीलाएं करते हैं। तो कई भक्ति साथ भी भगवान ऐसा करते हैं, उसको घुमाते हैं भगवान, लेकिन घुमा करके अल्टीमेटली करते क्या है अपने साथ और जोड़ लेते हैं भगत जी को। तो
जो श्रीमती राधा रानी के साथ करते हैं वो भक्त के साथ भी करते हैं, डिवोटी के साथ भी करते हैं, और फिर डिवोटी के बाद सिर्फ एक ही चारा रह जाता है, कृष्ण कृष्ण। सब छुड़ा देते हैं, उसका कष्ट होता है उसको। भगवान जब आसक्तियां काटते हैं कष्ट होता है। जैसे हृदय महाराज जब बोले कृष्णा प्यूरिफाई मी बट जेंटली, जेंटली, पर भगवान करते हैं कुछ आसक्तियां तो प्यार प्यार से तोड़ते हैं, कुछ झकझोड़ करके तोड़ते हैं, भगवान करते हैं ऐसा। तो इसलिए भक्ति जीवन में अगर कभी अवरोध भी आते हैं तो अवरोध आने का जो पर्पस है वो यही है कि हम अल्टीमेटली कृष्ण के और नजदीक जाएं और उनके पास जाएं, इसलिए अवरोध भी आते हैं। ये अवरोध जितने भी हैं ये भगवान के दास ही हैं। ये दास इसलिए हैं ताकि कृष्ण के पास जाने के लिए हम प्रार्थनाएं करें, हम गिड़गिड़ाएं, हम और नाम लें, हम हताशा में हमारे पास अब और कोई चारा ना बचा हो तो हम उनसे उनके भक्तों का संग करें। इसलिए जो है भगवान कभी कभी भक्ति जीवन में ऑब्स्टिकल्स भी देते हैं, राइट। इसलिए कृष्ण के भक्ति जीवन में जो भी अवरोध है कहीं ना कहीं वो कृष्ण के द्वारा प्लान होते हैं। मैंने इससे पूछा था हमारे आत्मा तत्व प्रभु जी से, प्रभु जी बहुत महान एस्ट्रोलॉजर भी हैं, प्रभुपाद जी शिष्य हैं। इवन तो कृष्ण महाराज भी उनसे एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस लेते थे, किस दिन हम मंदिर खोलें, किस दिन बुक लॉन्च करें, लाइक दैट। तो जब इस्कॉन ईस्ट कैलाश में आए थे तो मैं उनसे मिला, मैंने कहा प्रभु जी मेरा हाथ देखिए, बताइए। तो मैंने हाथ दिखा, हाँ देखिए, ठीक है तो बताओ। प्रभु जी बताइए ना, मैं भक्त रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, ब्रह्मचारी रह पाऊंगा नहीं रह पाऊंगा, ये हो पाएगा हो पाएगा, ये होगा ये होगा नहीं होगा। बोला अमोघ लीला 16 माला जब करते हो तुम? मैं करता तो हूँ प्रभु जी, बहुत अच्छी क्वालिटी की तो नहीं होती लेकिन हाँ कर लेता हूँ। अच्छा आज हम करते हो क्या? आप अभी तक चल रहे हैं मोटा मोटा, लेकिन भविष्य में कर पाऊंगा नहीं पता नहीं। अच्छा गुरु के लिए स्नेह है तुम्हारे हृदय के अंदर? मैंने कहा हाँ प्रभु जी मैं बहुत अच्छा शिष्य तो नहीं हूँ, ठीक ठाक मतलब स्नेह तो है। तो प्रभु जी ने कहा बस तुम ये 3 काम करने छोड़ दो, फिर मैं बता पाऊंगा तुम्हारे जीवन में क्या होना है। जब तो तुम ये 3 काम कर रहे हो मैं नहीं बता सकता, कि जब तो तुम ये 3 काम कर रहे हो यू आर इन कंट्रोल ऑफ कृष्णा। यस, तो इसीलिए कृष्ण हमारे जीवन में कभी कभी प्लस माइनस कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन उस प्लस माइनस में सिर्फ प्लस ही प्लस है भक्ति का। तो श्रीमती राधा रानी के साथ भी भगवान श्री कृष्ण ऐसे सुंदर लीला करते हैं। सो राधा कृष्ण दैट्स अ कंप्लीटनेस ऑफ द सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ। गंधर्विका गिरधारी की जय। ठीक है जी, किसी आपको प्रश्न है? हाँ जी।